हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से निम्मीज नॉलेज पॉइंट पर। तो आज हम लोग जनरल स्टडी सेट 17 करने जा रहे हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो एमसीक्यूज हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको जरूर देख कर जाएं। इससे पहले 16 सेट जो है वो मैं करवा चुकी हूँ, आप प्ले लिस्ट चेक कर सकते हैं। जनरल स्टडीज फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, वो जो प्ले लिस्ट है उसको आप चेक करिए। उस पर काफ़ी वीडियोस हैं, काफ़ी क्वेश्चंस जो है प्रीवियस ईयर मैंने वहाँ पे डिस्कस किए हैं, चाहे वो एसएससी के हों, टीजीटी के हों या और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो प्रीवियस ईयर हैं वो पे डिस्कस करती रहती हूँ, तो आप उनको ज़रूर देख कर जाइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर। फर्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे। जो गुप्त शासक थे उन्होंने जो चांदी के सिक्के जारी किए थे उनको क्या बोला जाता था? जो रजत मुद्राएं उन्होंने जारी की थी तो वो कहलाती थी रूपक। ठीक है, आपको याद रखना है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए वो कौन सा गुप्त शासक था जिसने सबसे पहले ये चांदी के सिक्के चलाए थे, तो वो था चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त सेकंड, जिसे हम विक्रमादित्य भी बोलते हैं। ठीक है, और जो दिनार है ये सोने के सिक्के थे। गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पे सोने के सिक्के जो थे उनको हम दिनार बोलते थे। ठीक है, सोने के सिक्कों को हम दिनार बोलते थे और चांदी के सिक्कों को हम रूपक बोलते थे। और चांदी के सिक्के जारी किसने किए थे? तो शकों पर विजय के उपलक्ष्य में जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने ये रूपक जो सिक्के हैं वो जारी किए थे। ठीक है, किस विजय के उपलक्ष्य में? शकों पर विजय के उपलक्ष्य में। यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है जो ये जो गुप्ता डायनेस्टी है इसके फाउंडर कौन है। ठीक है, इसके संस्थापक कौन है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित 4 वेदों में से कौन सा जादुई, माया और वशीकरण से संबंधित है? ठीक है, कौन सा वेद जो है वो जादुई, माया और वशीकरण से संबंधित है? तो इनमें से जो अथर्व वेद है हमारा वो जादुई, माया और वशीकरण से संबंधित है। अगर ऋग्वेद आपसे पूछा जाए तो ऋग्वेद जो है वो देव स्तुति मंत्र है इसमें। ठीक है, देवताओं की स्तुति के मंत्र है इसमें, देव स्तुति मंत्र। यजुर्वेद पूछा जाएगा तो इसमें यज्ञ विधियां, पूजन विधियां दी हुई हैं। ठीक है, और अगर आपसे सामवेद पूछा जाए तो इसमें संगीत, ये संगीत से संबंधित है। ठीक है, तो ये चारों वेद मैंने आपको बता दिए। जादुई, माया और वशीकरण से संबंधित है हमारा अथर्व वेद। नेक्स्ट है, अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः किस नाम से उल्लेख हुआ है? ठीक है, जिस नाम से मतलब इनका उल्लेख हुआ है वो नाम क्या है? तो देखिए, सबसे ज्यादा जो इनका नाम यूज हुआ ना वो हुआ है प्रियदर्शी। ठीक है, वैसे इनका देव नाम प्रिय भी इनको बोला गया है, इनके शिलालेखों में देव नाम प्रिय। ठीक है, और अशोक भी, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रयोग हुआ है, जो नाम सबसे ज्यादा यूज किया गया है वो है प्रियदर्शी। ठीक है, तो आपको याद रखना है प्रियदर्शी। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी किसे कहा गया है? जिसे ऋग्वेद में नदीतमा, देवीतमा, मातेतमा नाम से भी संबोधित किया जाता है। तो ऋग्वेद में अगर आपसे सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पवित्र नदी पूछी जाएगी ना तो वो है सरस्वती। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि ऋग्वेद में सबसे ज्यादा किस नदी के बारे में सबसे ज्यादा बार वर्णन किया गया है, सबसे ज्यादा बार, तो सिंधु नदी। सबसे ज्यादा बार सिंधु नदी का वर्णन हुआ है। ठीक है, गंगा का 1 ही बार वर्णन हुआ है, यमुना का भी आई थिंक 3 बार यमुना का वर्णन हुआ है, लेकिन सरस्वती सबसे पवित्र नदी थी। सबसे पवित्र नदी जिसे हम नदीतमा, देवीतमा या मातेतमा ऋग्वेद में बोला गया है वो है सरस्वती। ठीक है, और सबसे ज्यादा बार किस नदी का वर्णन हुआ है? तो सिंधु नदी। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल निम्न में से किसका मिश्रण है? पीतल तांबा और जस्ता का, तांबा और टिन का, तांबा और चांदी का, या तांबा और निकल का? तो पीतल जो है वो तांबा और जस्ता, ठीक है, कॉपर और जिंक का मिश्रण है। ठीक है, मिश्रण है। इसमें आपको ये भी याद रखना है कि ज्यादा कौन यूज होता है? ज्यादा कॉपर यूज होता है, तांबा। ठीक है, 70% के करीब जो है, लगभग 70% जो है इसमें तांबा यूज होता है, और बाकी जो 30% वो जस्ट जिंक यूज होता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। पीतल किसका मिश्रण है? पीतल तांबा और जस्ता का मिश्रण है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है। किसको सम्मिलित किया गया है? 7वीं अनुसूची को, 8वीं अनुसूची को, 9वीं अनुसूची को या 10वीं अनुसूची को? भूमि सुधार कौन सी अनुसूची में है? ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। भूमि सुधार जो है वो हमारी 9वीं अनुसूची में है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर तो आपको ये याद रखना है कि जब संविधान बना था तब कितनी अनुसूचियां थी। तो जब जो हमारा मूल संविधान था, ठीक है, जो हमारा मूल संविधान था, अगर आपसे पूछा जाए मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, उसके बाद जो ये 9, 10, 11 और 12 अभी 12 अनुसूचियां हैं। तो 12 जो 4 अनुसूचियां जो बाद में है वो संशोधन के द्वारा जोड़ी गई हैं। ठीक है, कोई ना कोई जो अमेंडमेंट किया गया है उसके द्वारा जो है इन अनुसूचियों को जोड़ा गया है। तो ये 9वीं अनुसूची किस अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ी गई है? ये जोड़ी गई है, पहला संविधान संशोधन किया गया था 1951 में। पहला जो संविधान संशोधन किया गया था 1951 में, उस समय जो है ये भूमि जो सुधार है, ठीक है, उनको जोड़ा गया था। तो ये आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए 7वीं अनुसूची, तो ये इसमें सूचियां दी गई हैं, जैसे संघ सूची, राज्य सूची और संपत्ति सूची, 3 प्रकार की सूचियां हैं ना। और इसमें जो कार्य है वो बांटे गए हैं संघ और राज्य के बीच में। ठीक है, कि कौन से कानून संघ बनाएगा, कौन से कानून राज्य बनाएगा और कौन से दोनों बना सकता है। तो वो 7वीं अनुसूची में। उसके बाद 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है। 9वीं मैंने आपको बता दिया भूमि सुधारों से संबंधित है। और 10वीं अनुसूची जो है वो दल बदल संबंधी कानूनों से संबंधित है। ठीक है, दल बदल विरोधी कानूनों से संबंधित है। तो ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है, संविधान के अंतर्गत उच्च न्यायालय से विधि के प्रश्न पर सलाह लेने का अधिकार किसको है? तो विधि के प्रश्न पर कौन जो है सलाह ले सकता है? उच्चतम न्यायालय से, सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट से जो सलाह लेने का अधिकार वो है राष्ट्रपति को। ठीक है, राष्ट्रपति को जो है वो सुप्रीम कोर्ट से किसी भी कानूनी प्रश्न के ऊपर सलाह लेने का अधिकार प्राप्त है। इसका अगर आपसे आर्टिकल पूछा जाए, आर्टिकल 143, ठीक है, आर्टिकल 143 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से कोई भी जो विधि के प्रश्न पर कानूनी सलाह जो है वो ले सकता है। ठीक है, लेकिन जो मतलब उच्चतम न्यायालय उसको सलाह देंगे राष्ट्रपति को, वो मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, अगर उसको सही लगे तो वो उसको माने, अगर उसको सही नहीं लगे तो उसको ना माने। ठीक है, तो कोई बाध्य नहीं है कि जो उसको उच्चतम न्यायालय ने सलाह दी है कि वो उसको मानना ही है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो आर्टिकल 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न के ऊपर सलाह लेने का अधिकार प्राप्त है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय किसान आयोग जो है वो कब गठित किया गया था? तो इसका सही आंसर है वर्ष 2004। वर्ष 2004 में जो है वो राष्ट्रीय किसान आयोग गठित किया गया था। किसकी अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था? तो इसके अध्यक्ष थे M. S. स्वामीनाथन। ठीक है, MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में जो है 2004 में जो है राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया गया था, ताकि किसानों की हितों की जो सुरक्षा है वो की जा सके। वो इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुण ग्रह की खोज किसने की थी? ठीक है, अरुण ग्रह जो है हमारा, ठीक है, उसकी खोज किसने की थी? तो उसकी खोज की थी विलियम हर्शल ने। ठीक है, उसकी खोज की थी विलियम हर्शल ने। और कब की थी अगर पूछा जाएगा तो 1781 में। ठीक है, 1781 में जो है विलियम हर्शल ने जो है वो अरुण ग्रह की खोज की थी। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, पृथ्वी तल के नीचे के पिघले हुए चट्टान को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी के जो नीचे पिघला हुआ पदार्थ है, ठीक है, उसको हम लावा बोलते हैं, सॉरी उसको हम मैग्मा बोलते हैं। सॉरी, जब वो बाहर आ जाता है ना, ठीक है, तो उसको लावा बोलते हैं। जब वो पृथ्वी के अंदर ही है, ठीक है, तब उसको हम मैग्मा बोलते हैं। जब वो ज्वालामुखी विस्फोट होता है और उसके द्वारा लावा, ये मैग्मा बाहर आ जाता है, तो बाहर आए हुए इस तरल पदार्थ को हम लावा बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। जब अंदर है तो उसको मैग्मा बोलेंगे, जब वो बाहर आ जाएगा तो उसको लावा बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद आपको याद रखना है कि ये जो लावा है, ठीक है, देखो पृथ्वी के अंदर तरल पदार्थ मैग्मा, बाहर आ गया तो लावा, और जब ये लावा जम जाता है, ठंडा हो जाता है, तो जिन चट्टानों का निर्माण होता है ना, उनको हम बेसाल्ट चट्टाने बोलते हैं। ठीक है, लावा के जमने से जिन चट्टानों का निर्माण होता है, उन चट्टानों को हम बेसाल्ट चट्टाने बोलते हैं। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है, 2021 का हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये किया गया दया प्रकाश सिन्हा।
ठीक है। दया प्रकाश सिन्हा को जो है उनके नाटक सम्राट अशोक के लिए जो है ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। ये पुरस्कार जो है वो दिया गया है, हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार। नेक्स्ट है, अकेले दक्षिणी ध्रुव पहुंचने वाली पहली भारतवंशी महिला कौन बनी है? पहली अश्वेत महिला भी आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। पहली अश्वेत महिला तो ये बनी है हरप्रीत चंडी, ठीक है। इनको पोलर प्रीत भी बोला जा रहा है, अभी इनका नाम क्या रखा गया है? पोलर प्रीत, ठीक है। तो ये अकेली ही दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच गई हैं, ठीक है। इन्होंने इतिहास रच दिया है, तो ये पहली अश्वेत महिला है, ठीक है। ब्रिटिश जो सिख सेना है उसमें ये एक अधिकारी हैं और इन्होंने ये काम किया है। तो ये पहली भारतवंशी महिला और पहली अश्वेत महिला बन गई है जो अकेली दक्षिणी ध्रुव तक पहुंच गई है, ठीक है। तो ये थे आज के क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है प्लीज वीडियो को लाइक करके जाइएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।